हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस का जेनरिक पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम के भी से इंपॉर्टेंट है, या अगर आपका जनरल पेपर भी है तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल और जेनरिक रिलेटिव का सिलेबस सेम रहता है। ठीक है, तो आपको जो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषा दे एवं इसके अवधारणाओं को लिखा, कि डिफाइन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड डिस्कस इट्स कंसेप्ट, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम तो इसका क्वेश्चन आंसर करवाने वाले। तो चलिए आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग का ये रहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा और इसके अवधारणाओं को लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ को समझेंगे, की पॉइंट को। ठीक है, इसके बाद इसके बहुत से आने के वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए, तो मुख्य रूप से राष्ट्रों के मध्य पाए जाने वाली राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संज्ञा प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से जो होता है राष्ट्रों के मध्य, यानी कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के जो मध्य में जो भी संबंध पाई जाती है उसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संज्ञा प्रदान की जाती है। यदि राजनीति का अर्थ का अध्ययन करें तो इसके अंतर्गत तीन मुख्य बातें सामने आती है। पहला आपका पॉइंट है समुदायों का अस्तित्व, दूसरा रहा समुदायों के बीच मतभेद, तीसरा पॉइंट है कुछ समुदायों द्वारा अन्य समुदायों के कार्यों को प्रभावित करने का प्रयास। ठीक है, जब इन्हीं बातों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाता है तब ये तीन बातें सामने आती है। पहला पॉइंट आप लोग का राज्यों का अस्तित्व, दूसरा है राज्यों के बीच मतभेद, तीसरा है कुछ राज्यों द्वारा अन्य राज्यों के कार्यों को प्रभावित करने का प्रयास। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्र अपने हित साधन के लिए अपने शक्ति के आधार पर संघर्ष की जिस स्थिति में रहते हैं उसी का अध्ययन जो होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से राजनीतिज्ञों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। ठीक है, जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कतिपय प्रमुख लेखकों द्वारा व्यक्त परिभाषा निम्नलिखित है, तो बहुत से विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया, जिनमें से आपको जो पहला है हैंस मॉर्गेनथाउ के अनुसार। ठीक है, इसके अनुसार कहना है कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। ये कहना था हैंस मॉर्गेनथाउ के अनुसार। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, यह कथन किसका है, तो इस टाइप में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा अगले जो वैज्ञानिक थे विद्वान थे आपके फ्लेक्स ग्रास के अनुसार। इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में राष्ट्रों के विदेशी नीति का अध्ययन ही है। ये किसका कहना था, फ्लेक्स ग्रास के अनुसार। अगला है आपका स्प्राउट के अनुसार, यानी कि स्वतंत्र राजनीति समुदायों अर्थात राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों अथवा हितों के आपसी विरोध प्रतिरोध या संघर्ष में उत्पन्न उनकी क्रिया प्रतिक्रिया और संबंधों का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। ये कथन है स्प्राउट के अनुसार। ठीक है, अगला है चार्ल्स स्लाइसर के अनुसार। इसका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राज्यों अंतर्राष्ट्रीय संस्थान तथा अधीन जनता की संपूर्ण संघर्ष संबंध समाविष्ट होते हैं। अगला आपका के.डब्ल्यू. थॉमसन के अनुसार। ठीक है, इसके अनुसार कहना था कि राष्ट्रों के बीच छिड़ी हुई प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों और संस्थाओं के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। इसका कथन था डब्ल्यू थॉमसन के अनुसार। ओके, अगला है क्विंसी राइट के अनुसार। इसका क्या कहना था, इसका कहना यह था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी कला है जिसका द्वारा कोई वर्ग गुट अन्य बड़े गुटों को प्रभावित छलयोजित अथवा नियंत्रित करके विरोध के बावजूद अपने स्वार्थों की सिद्धि करता है, क्विंसी राइट के अनुसार। अगला आपका हार्टमैन के अनुसार। ठीक है, हार्टमैन का कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से अभिप्राय उन प्रक्रियाओं के अध्ययन से है जिसके द्वारा राज्य अपने राष्ट्रीय हितों का सामंजस्य अन्य राज्यों के राष्ट्रीय हितों के साथ बैठाते हैं। अगला है बर्टन के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में सामान्य बातों के अतिरिक्त सभी घटनाओं और परिस्थितियों भी सम्मिलित है जिसका प्रभाव एक से अधिक राज्यों पर पड़ता है।
अगला आप लोग का है जो थॉमसन शब्दों के अनुसार, इसका कहना था कि राष्ट्रों के मध्य छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों को सुधारने अथवा बिगाड़ने वाली परिस्थितियों एवं संस्थाओं का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। ये इसका कथन था थॉमसन के अनुसार। ठीक है, तो बहुत से अलग अलग, तो इनमें से एक इम्पोर्टेंट है पाम्पर एवं पार्किंस के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध मुख्य रूप से राज्य प्रणाली से है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा अलग अलग दृष्टिकोण से दी है। किसी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संघर्ष के रूप में देखा है, तो किसी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रूप में देखा, किसी ने विदेश नीति के रूप में। इन सभी दृष्टिकोण से समन्वित रूप में यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न राज्यों के बीच अपनी अपनी नीति के आधार पर संचालित राजनीतिक अंतःक्रियाओं का नाम है। यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न राज्य परस्पर संघर्ष मित्रता द्वारा अपने हितों की वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, तो अब समझने वाले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति, यानी कि इसके नेचर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। ठीक है, तो विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों की राजनीति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, यानी कि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध ही राजनीति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्र अपने हित साधन के लिए आपसी संबंधों में संघर्ष की जिस स्थिति में रहते हैं उसी का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है, अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 3 आवश्यक तत्व होते हैं, जिनमें से पहला पॉइंट, इसको पॉइंट वाइज आपको लिखना, राष्ट्रीय हित, संघर्ष और शक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रीय हित उद्देश्य है, संघर्ष स्थिति विशेष है और शक्ति उद्देश्य प्राप्ति के साधन है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष का विशेष महत्व। अंतर्राष्ट्रीय समाज में जो होता है संघर्ष की स्थिति बनी ही रहती है, अतः शक्ति के माध्यम से सामंजस्य की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। संघर्ष की निरंतर उपस्थिति का मतलब यह नहीं कि संसार के देश हमेशा एक दूसरे से टकराव रहते हैं। जिन देशों के हित समान होते हैं उनमें सहयोग भी होता है। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और सहयोग दोनों ही शामिल है। सहयोग भी देखा जाए तो अंतिम रूप से संघर्ष का ही परिणाम है, क्योंकि पहला पॉइंट, जिन देशों के हित परस्पर समान होते हैं वे आपस में सहयोग इसलिए करते हैं कि दूसरे राष्ट्रों के संघर्ष पर विजय पा सके। और दूसरा पॉइंट ये है कि सहयोग की आशंका इसलिए की जाती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्वभावतः संघर्षपूर्ण होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य किसी भी राजनीति की तरह एक निरंतर क्रिया, ऐसी क्रिया जिनमें संघर्ष की केंद्रीय स्थान प्राप्त है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हम अपने अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित करते हैं। अब हम समझने वाले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्कोप, यानी कि इसका अध्ययन क्षेत्र, जिनमें से पहला पॉइंट आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न सिद्धांत, दृष्टिकोण, विधियों का अध्ययन, जैसे आदर्शवाद हो गया, यथार्थवाद, मार्क्सवाद, बहुलवाद इत्यादि। इसके अतिरिक्त कई अन्य सिद्धांत, उदाहरण के लिए खेल सिद्धांत, निर्णय निर्माण, प्रक्रियात्मक व्यवस्था सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो दूसरा पॉइंट जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सभी वैश्विक संस्थाओं और संगठन, जैसे राष्ट्र संघ हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आदि के संघ कार्य और भूमिका का अध्ययन करता है। तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच जो अध्ययन किया जाता है वह है विचारधाराओं, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व नव उपनिवेशवाद का अध्ययन। चौथा पॉइंट जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच अध्ययन किया जाता है वह है विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु रहे हैं। 5वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल राज्य ही नहीं बल्कि गैर राज्य अधिकर्ताओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय निगमों, अन्य सरकारी संगठनों को अध्ययन करता है जो विश्व राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो आप इस तरह यहाँ से टोटल इसके अध्ययन के क्षेत्र में 5 पॉइंट लिख सकते हैं और हमने इसके बहुत से विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया, उसके बारे में बताया। तो आप इस प्रकार अपने आंसर को लिख सकते हैं जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।